नमस्कार, मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। दिल्ली धमाके की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है वैसे ही इस मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं। किस तरह से दिल्ली ही नहीं बल्कि कई धार्मिक स्थलों को निशाना बनाकर उन्हें उड़ाने की आतंकी डॉक्टरों ने पूरी प्लानिंग की थी, इसके भी कई सबूत सामने आ गए। इसके अलावा इस मामले में इंटरनेशनल लिंक भी सामने आ गया है, जिसमें पाकिस्तान, तुर्की और बांग्लादेश शामिल है। तो वहीं फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी भी चर्चाओं में है, क्योंकि इसी यूनिवर्सिटी में आतंकी डॉक्टरों की ब्रिगेड मिली है। ये यूनिवर्सिटी सफेद पोश आतंकी मॉड्यूल और दिल्ली के लाल किले के पास हुए विस्फोट के सिलसिले में 3 डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद जांच के घेरे में आ गई है। इस यूनिवर्सिटी पर बड़े एक्शन की तैयारी भी हो गई है, लेकिन इसी बीच आतंकी डॉक्टर्स की 3 डायरी मिली है, जिनसे कई बड़े खुलासे हुए। ये डायरी भी अल फलाह यूनिवर्सिटी के कमरों से बरामद की गई है, जिसमें कोड वर्ड का इस्तेमाल किया गया था। दरअसल धमाकों से एक दिन पहले हरियाणा के फरीदाबाद से जिस संदिग्ध डॉक्टर मुजम्मिल को पकड़ा गया था, उसके सामान से नए राज खुले हैं। मुजम्मिल के कमरे से मिली डायरी और नोटबुक से खुलासा हुआ है ये टेरर मॉड्यूल काफी लंबे समय से आतंक की साजिश रच रहा था। जानकारी के मुताबिक डायरी और नोटबुक में कोड वर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसमें 8 से 12 नवंबर के समय का जिक्र है। साथ ही इस डायरी में कोड वर्ड के बीच कई बार ऑपरेशन शब्द का इस्तेमाल हुआ है। डायरी में लगभग 25 लोगों के नाम भी थे, जिनमें से अधिकतर जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद के रहने वाले थे। डायरियों से मिली जानकारी के हिसाब से यह कहा जा सकता है कि यह विस्फोट एक सुनियोजित साजिश के तहत किया जाना था। ये डायरियां डॉक्टर उमर के कमरा नंबर 4 और मुजम्मिल के कमरा नंबर 13 से बरामद की गई है। पुलिस ने मुजम्मिल के कमरे से जो डायरी बरामद की है, ये वही जगह है जहां उन्होंने अल फलाह विश्वविद्यालय से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर धौज में 360 किलोग्राम विस्फोटक बरामद किया था। डायरियों में कोड वर्ड लिखे थे, जिन्हें जांचकर्ता अब जोड़ रहे हैं। एजेंसियां ये भी जांच कर रही हैं कि क्या धमाकों के लिए अलग अलग गाड़ियां तैयार की जा रही थी। भाई, पुलिस को मिले इस बड़े सुराग के बाद अब दिल्ली धमाके से जुड़े कई सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। उधर दिल्ली लाल किला ब्लास्ट में 5वीं जांच एजेंसी ईडी की भी एंट्री हो गई है। ईडी इस बात की जांच करेगी कि डॉक्टरों ने विस्फोटक खरीदने के लिए 23 लाख रुपए कहां से जुटाए थे। दावा है कि आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल, उमर और शाहीन ने मिलकर लगभग 20 लाख रुपए जुटाए, जो उमर को दिए थे। इन लोगों ने गुरुग्राम, नूह और आसपास के इलाकों से आईईडी तैयार करने के लिए 3 लाख रुपए का 20 क्विंटल से ज्यादा एनपीके फर्टिलाइजर खरीदा था। उमर और मुजम्मिल के बीच पैसों का विवाद भी था। ऐसे में ईडी अल फलाह यूनिवर्सिटी के लेन देन की जांच भी कर रही है। अब देखना यह होगा कि आतंकी डॉक्टरों की किसी नई साजिश का और क्या पर्दाफाश होता है। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।